नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ बेदुती मैम और आप देख रहे हैं आत्रेय ज्ञान कुंज चैनल। दोस्तों, आज हम संस्कृत व्याकरण में चर्चा करेंगे अनुनासिक संज्ञा की। अनुनासिक संज्ञा किसे कहते हैं? आइए इसका सूत्र देखते हैं। मुख नासिका वचनो अनुनासिका। ये पहले अध्याय के पहले पाद का 8वां सूत्र है। मुख नासिका वचनो अनुनासिका। यहाँ से इसकी वृत्ति देखिए, या पदच्छेद है मुख नासिका वचन अनुनासिका। कहने का मतलब है हम किसी वर्ण का उच्चारण मुख से करते हैं, लेकिन हम जब मुख के साथ साथ नासिका की मदद लेते हैं, वचन माने वचन करते हैं, उच्चारण करते हैं। जब किसी वचन को बोलते समय यानी किसी वर्ण को बोलते समय हम मुख के साथ में नासिका का भी सहारा लेते हैं उसका उच्चारण करने में, अनुनासिका, उसे अनुनासिक संज्ञक कहते हैं। जो वर्ण मुख तथा नासिका दोनों की सहायता से बोले जाते हैं उसकी अनुनासिक संज्ञा होती है। कहने का मतलब है कि जिन वर्णों का उच्चारण करने में मुख के साथ साथ नासिका का भी सहयोग लिया जाता है, ऐसे बोले जाने वाले वर्ण की अनुनासिक संज्ञा होती है, या उसे हम अनुनासिक संज्ञा कहते हैं। वर्णों को बोलने में जिस प्रकार से तालु, दंतु, ओष्ठ, मूर्धा आदि का सहयोग लेते हैं, उसी प्रकार से कुछ वर्णों को बोलने में हम नासिका का सहारा लेते हैं। ये से वर्ण कौन से हैं जो अनुनासिक के अंतर्गत आते हैं? माहेश्वर सूत्र में हमने पंचमाक्षर यानी जो पंचमाक्षर में पढ़ा था गिमंगर्णम। गिमंगर्णम यानी उसमें 5 वर्ण ऐसे हैं जो अनुनासिक संज्ञक हैं। हम मुख से तो वर्णों को बोलते भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ में हम नासिका का भी सहारा लेते हैं। तो आइए उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि वो कौन से वर्ण हैं जो नासिका से बोले जाते हैं। उदाहरण में है आ मान लीजिए हम बोलते हैं तो आ के साथ साथ आ अगर बोल रहे हैं तो नासिका का सहारा ले रहे हैं। फिर ज्ञा है, ज्ञा हम नाक के सहारे से बोल रहे हैं, ज्ञा यानी का वर्ण का ये 5वां अक्षर है। फिर चा वर्ण का भी 5वां अक्षर ज्ञा। उसके बाद टा वर्ण का 5वां अक्षर ण, हम इसको भी नासिका से बोल रहे हैं। फिर ता वर्ण का 5वां अक्षर न, हम मुख से तो बोल ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ में नासिका का भी सहारा लेते हैं। फिर उसके बाद माँ है, म ऐसा कहने पर हम मुख से तो उसको बोल ही रहे हैं, लेकिन हम उच्चारण नासिका से भी हो रहा है। आदि वर्ण अनुनासिक है। ये जो 5 वर्ण हैं ये अनुनासिक है। इसके साथ में आ, जैसे मान लीजिए आ हम बोलते हैं आ, तो आ का उच्चारण हम कंठ से करते हैं, लेकिन इसमें इस आ में जब ये ऐसा निशान लग जाता है तो उसे हम नाक के सहारे से बोलते हैं, तो कहते हैं आ यानी मुख के साथ साथ हम नासिका का भी सहारा लेते हैं। जो वर्ण नासिका के साथ नहीं बोले जाते हैं उसे अनुनासिक कहते हैं, या उसे निरनुनासिक कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वर्ण हो गया का, ख, गा,
ये सब क्या कहते हैं, ये अनुनासिक या निरनुनासिक कहे जाते हैं। लेकिन जो वर्ण हम मुख नासिका वचनों अनुनासिका, यानी मुख के साथ साथ नासिका के सहारे से भी उच्चारण करते हैं जिन वर्णों को, उसे हम अनुनासिक शब्द कहते हैं। ये आपका था अनुनासिक संज्ञक। तो आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर यदि पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा।